इंसान है और इमोशंस कहीं ना कहीं दिखेंगे ही। और हो सकता है कई बार आप इमोशन को तो पूरे तरीके से कंट्रोल ना कर पाओ, लेकिन जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो उस चीज को आप कंट्रोल कर पाओगे। एंड वही आपको बाकी लोगों से काफी डिफरेंट बनाती है। साइकोलॉजी के बेसिस पे आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको गुस्सा आएगा, आपको डर लगेगा, आपको बुरा लगेगा, और इन चीजों को दबाओ मत, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है जब आप अपने इमोशंस को दबाते हो तो इसको कहते हैं इमोशनल सप्रेशन। और ये चीज बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को दबाते हो ना तो वो खत्म नहीं होते हैं, वो अंदर ही अंदर बिल्ड होता है। बेसिकली आपके अंदर वो राई का पहाड़ बन रहा होता है, और एक दिन आता है जब वो ब्लास्ट हो जाता है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? ये ब्लास्ट तब होगा जब टाइम सही नहीं होगा और वो मोमेंट भी सही नहीं होगा, और शायद वो इंसान भी सही ना हो जिसके ऊपर आप गुस्सा निकालोगे अपना। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? 2 सिंपल स्टेप्स में समझाता हूँ। पहला है, जिस इमोशन से भी आप गुजर रहे हो उस वक्त उस चीज को एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इस चीज को मानो कि आपको गुस्सा आ रहा है, इस चीज से फाइट मत करो। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब कोई बच्चा रोता है और माँ बोलती है कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, तो वो चुप क्यों होता है जानते हो? हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब हमारे दिमाग को एक्नॉलेजमेंट मिलता है ना कि जो चीज वो रिएक्ट कर रहा है वो चीज सामने वाला समझ रहा है या हम खुद समझ रहे हैं, तो वो उस चीज को अच्छे तरीके से लेता है। इसलिए जब आपको गुस्सा आता है या फिर बुरा लगता है तो सबसे पहले अपने आप को समझाओ कि भाई मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा स्टेप है, मेरा पर्सनल फेवरेट, वो है पॉज लो। रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या फिर बुरा लग रहा है या फिर आप गिल्ट में हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड का जो स्टेट है वो स्टेट आसपास के लोग ना समझ पाए। शायद सामने वाला इनोसेंट हो, लेकिन उस पर जब आपका गुस्सा निकल जाएगा तो आपको क्या लगता है? आप अच्छा फील करोगे? नहीं, आप और ज्यादा गिल्ट में चले जाओगे। इसके लिए सबसे बेस्ट रूल है, जब आप एकदम गुस्से में होते हो ना तो आपका ब्लड बहुत तेजी से सर्कुलेट कर रहा होता है, और उस वक्त आप 10 सेकंड का ब्रेक लो। आप चाहो तो आप 10 से लेकर 1 तक उल्टा भी काउंट कर सकते हो, और उस वक्त कोशिश करो कि आप लंबी लंबी सांस लो, इस तरीके से। जब आप लंबी सांस लोगे ना तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। उस वक्त आप जिस इमोशन को भी फील कर रहे हो उससे हटकर वो सांस लेने पर डाइवर्ट हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है इमोशंस और एक्शंस के बीच में एक गैप होता है, और इसी चीज में आपकी असली पावर छुपी हुई है। और यहीं से आता है तीसरा स्टेप, जिसे हम कहते हैं उस इमोशंस को एक्सप्रेस करो। अभी आप बोलोगे कि यार अविनाश, अभी तो तुम बता रहे थे कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, बट अब तुम बता रहे हो कि कैसे उसे एक्सप्रेस करना है। देखो, कंफ्यूज मत हो। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि किसी गलत इंसान या गलत सिचुएशन पर नहीं निकालना है उसे। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जर्नलिंग कर सकते हो, किस चीज़ पर गुस्सा आया, किस रीज़न की वजह से गुस्सा आया। इसके लिए आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर दो या फिर कहीं पर लिख लो। इससे उस वक्त आपका गुस्सा तो शांत हो जाएगा, एंड आपको वो चीज़ याद भी रहेगी कि उसका रीज़न क्या था। उसके अलावा एक बोनस स्टेप यानी चौथा स्टेप, उस पैटर्न को समझो जिस चीज़ की वजह से तुमको गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पतले हो एंड आपके पतलेपन की वजह से कोई आपको बोल रहा है एंड आपको ये चीज़ बुरी लग रही है, तो ठीक है, बुरा लगना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को सुधारने के लिए आपने क्या किया है? अगर आपने जोरों शोरों से मेहनत करके खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन तब भी कुछ ऐसा मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से आप पतले से फिट नहीं हो पा रहे हो, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। लेकिन अगर आप पतले हो या फिर मोटे हो एंड उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो एंड सामने वाला आपको बोल भी दे रहा है, तो इसमें सिर्फ आपको बुरा या गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, इसमें आपको उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड जब आप इस चीज़ को करेक्ट कर लोगे, ट्रस्ट मी, सामने वाला काफ़ी हद तक शायद बोले ही ना, या फिर बोले तो आपके पास उसका आंसर होगा कि कर तो रहा हूँ, पहले से बेटर बन चुका हूँ मैं, या फिर शायद आप रिएक्ट नहीं करोगे। याद रखो, इस दुनिया में जो ज़्यादा बोलता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, जो काम रहता है उसकी रिस्पेक्ट होती है। और एक काम इंसान बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वो जानता है उसके इमोशंस को हिलाना इतना आसान नहीं है, और वो अपने इमोशंस को एक हथियार की तरह यूज़ करता है। इन शॉर्ट, अगर हिंदी में कहूँ तो इंद्रियों को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो, तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोट बन जाओ, एक्सप्रेस ना करो खुद को। वीडियो को ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार और आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। बाकी अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड आने वाली वीडियोस तो और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन्हें मिस ना करो। बाकी फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू।